हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया है? एकदम अच्छे हैं। शानदार। नमस्कार भाई। मैं भी एकदम ठीक हूँ। एकदम अच्छा हूँ। एकदम बढ़िया हूँ। नया बैच है। बाकी दूसरे स्टूडेंट तो ध्यान रखना आते ही आते हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, मेरा जो हर फैकल्टी का अपना अपना रेफरल कोड है। पवन से बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन इस बैच में ले चुके हैं। ध्यान रखना, आप लोग काफी सारे स्टूडेंट इसमें पढ़ने वाले हैं। तो मेरी बात अगर आप लोग ज्यादा सुनोगे, बहुत सारे नए बच्चे हैं जो आज से शुरुआत करने वाले हैं। बहुत सारे नए बच्चे इस बैच में हो सकते हैं। पहली क्लास में पहले 15 मिनट हम लोग ये छोटी छोटी बातें करेंगे कि मैं आप लोगों को पढ़ाता कैसे हूं। और उसके बाद डेली बात नहीं करेंगे हम लोग 15 मिनट। आज की जो क्लास होगी, हम लोग 15 मिनट हम लोग बातें करेंगे कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूँ, किस टाइप से पढ़ाने वाला हूँ, क्या क्या होगा। उसके बाद हम लोग हमारी ज्योमेट्री की शुरुआत करेंगे। और ज्योमेट्री का पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। 15 मिनट आप लोग हम लोग बातें करेंगे एक दूसरे से। क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए भी हैं, तो आप लोग सबसे पहली बात घबराना नहीं कि जो ये मैथ्स है, ये मैं 3 पार्ट में बांटकर आप लोगों को पढ़ाता हूँ। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वो आपने क्वेश्चंस में देख लिया होगा कि मैं फर्स्ट पार्ट पर कौन से चैप्टर लेता हूँ, सेकंड पार्ट में कौन से चैप्टर लेता हूँ, और थर्ड पार्ट में मैं कौन से चैप्टर लेता हूँ। जैसे ये 3 पार्ट अगर कंप्लीट होंगे, जब भी फिर से वापस फर्स्ट पार्ट से शुरुआत हो जाती है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि कोई चीज सर कम समझ में आई, क्या हो क्या नहीं हो। बिल्कुल चिंता आपको करनी है नहीं। मैं आपसे खुद ही पूछूंगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पढ़ाना होता है। मैं आपसे खुद ही बात करूंगा, मैं आपसे खुद ही पूछूंगा समझ में आया या नहीं आया। आप लोगों का आंसर दो ही चीजों में चलना चाहिए। बड़े बड़े कमेंट अगर आप लोग करते हो, ऑफलाइन क्लासेस भी अगर मैं कभी पढ़ाता हूं, तो मैं ओनली बच्चों को बोलता हूं कि जब भी नहीं समझ में आए, आप अपना हाथ ऊपर कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग हाथ ऊपर करते हुए तो मुझे दिखाई नहीं दोगे। तो दो चीजें ध्यान रखना, या तो समझ में आए तो एच लिखना है, नहीं समझ में आए तो एन लिखना है। और मैं मुझे 2-3 बार समझाने के बाद भी कोई चीज ऐसे तो नॉर्मली नहीं होता, 99% तो आपके समझ में आ ही जाएगा। फिर भी कोई चीज लगती है कि सर ये वाली समझ में नहीं आई, तो उसको आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो में वापस भी देख सकते हो। बड़े बड़े कमेंट करने में आप लोगों को टाइम लगेगा। दूसरा, आप लोग ये आप लोग जब भी अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है किसी भी बच्चे को, तो याद रखना कि ऑनलाइन में आप लोगों को नेटवर्क आपका स्ट्रांग चाहिए। मेरी तरफ से नेटवर्क बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक दो बच्चों की तरफ अगर नेटवर्क वीक है, तो फिर लैग आपकी तरफ हो सकता है। मेरी तरफ बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है ना? मेरी तरफ का नेटवर्क जब भी इश्यू होगा, कोई प्रॉब्लम आएगी, तो मुझे पता लग जाएगा, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। और छोटा मोटा लैग अगर आ जाए तो उसको आप लोग झेल लेना। ठीक है? यहाँ पर जो मैं आप लोगों को इस कंप्लीट सिलेबस में जो मैं करवाने वाला हूँ, प्रत्येक बच्चा ध्यान रखना। मैं आप लोगों को एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, पहली क्लास है इसलिए ये चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे आप लोगों के पास मेंस में भी आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज खरीदने की, एक सिंगल आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर अपने पास सीएचएसएल का एग्जाम दो, या आप लोग सीजीएल का एग्जाम दो, या सीएचएसएल का दो, या सीपीओ का दो, या एमटीएस का दो, कोई भी एग्जाम दो। ये सारे के सारे एग्जाम हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई सिंगल क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएगा जो आप लोग नहीं कर पाओ। दूसरा, सीडीएस वाले स्टूडेंट, अगर कोई भी बच्चा साथ साथ सीडीएस का एग्जाम देता है, सारा का सारा सीडीएस एफ केट जो भी आप लोग एग्जाम देते हो, वो मैं क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। चाहे रेलवे का सीबीटी फर्स्ट देना, सेकंड देना, कोई भी एग्जाम आप लोग देना, ये मैं आप लोगों को क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। आपको कहीं से कोई भी, अगर आपके पास एक्स्ट्रा हो सकता है बहुत सारे पैसे हों, तो आप लोग अलग से कहीं खर्च कर सकते हो। कोई भी बुक खरीदने की जरूरत आपको होगी नहीं, वो सारा का सारा चीजें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा।
चौथा, आप लोग कोई भी स्टूडेंट अगर बैंक का एग्जाम देना चाहता है तो ध्यान रखना बैंक के एग्जाम में कुछ चैप्टर्स एक्स्ट्रा आता है, इसका सिलेबस थोड़ा सा अलग होता है। तो 100% चीजें मैं बैंक का जो एग्जाम है उसका 100% चीजें यहाँ कवर नहीं करूंगा। लेकिन जो चैप्टर है, जैसे मान लो टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क अगर अपने पास एसएससी में भी है और टाइम एंड वर्क मान लीजिए अपने पास यहाँ पर भी है, तो ध्यान रखना टाइम एंड वर्क जो है आप लोग दोनों जगह से अगर कहीं मतलब उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, चाहे फिर चाहे बैंक का दो, चाहे रेलवे का दो, चाहे एसएससी का दो या सीडीएस का देना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, याद रखना आप लोग। सीईटी खुद ही कवर हो जाएगा, सीईटी की टेंशन आप मत लो। जिस दिन सीईटी आएगा उस दिन आपको पता लगेगा ये तो सारा सिलेबस हमारा कवर हो चुका है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं वो सारे के सारे 100% कवर होंगे। जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम हैं वो सारे के सारे कवर होंगे। कोई भी आप लोग राजस्थान में पटवारी वाले बच्चे हो सकते हैं, यूपी में यूपीएससी वाले बच्चे हो सकते हैं, कोई भी बच्चा अगर यूपीएससी का एग्जाम देता है और सी सेट अगर करता है तो उसके लिए भी मेरे जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर कुछ आएगा नहीं। एक दो टॉपिक होंगे, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, वो मैं आप लोगों को अलग से पढ़ा दूंगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, आपको कोई भी बुक वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, कुछ भी आपको मटेरियल नहीं खरीदना। मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले मैं जैसा आप लोगों को पता है कि जो चैप्टर में शुरुआत कर रहा हूं वैसे तो अर्थमेटिक से आगे से शुरुआत होता है, लेकिन मैं तो आपको समझाता हूँ कि ज्योमेट्री भी मैं आपको आसानी से समझा दूंगा, कहीं कोई चिंता नहीं है, कहीं कोई टेंशन नहीं होगी। प्रत्येक पॉइंट में आपको बहुत स्टैंडर्ड से बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। और याद रखना ज्योमेट्री में मैं आप लोगों को थ्योरी में आप लोगों को करवाने वाला हूँ, और थ्योरी के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा दूंगा कि इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अप्रोक्स 200 के अप्रोक्स क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ पर सोल्व करवा दूंगा अगली 20 क्लासेस में। मेरी 20 क्लासेस हैं, याद रखना आप लोग, मेरी जो क्लासेस हैं वो 1.5 आवर की होगी प्रत्येक क्लास, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे। लेकिन जो फ्राइडे की क्लास होगी वो हम लोग 2 घंटे की रखेंगे। फ्राइडे की जो क्लास होगी वो हम लोग 2 घंटे की रखेंगे। इसके अलावा 5 दिन 1.5 घंटे की क्लास होगी, और फ्राइडे की जो एक क्लास होगी वो 2 घंटे की होगी। इस टाइप से हम लोग करेंगे। वीक अच्छा 21 क्लास है क्या, 20 की जगह 21 है वे क्लासेस, कोई बात नहीं, वो 20-21 में क्या फर्क पड़ता है, वो तो सारी मुझे करवानी। मैंने आपको कहा कि अप्रोक्सीमेट 200 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर क्लास में करवा दूंगा। 200 क्वेश्चंस जो हैं मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, और इससे बाहर ध्यान रखना ज्योमेट्री में कुछ भी आएगा नहीं। इसके अलावा जो मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ 2000, अपने पास ये जो एग्जाम्स है ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा ये आता है एसएससी में, तो एसएससी सीजीएल प्री के, मेंस के, यहाँ पर सीपीओ के, सीएचएसएल के और सीडीएस के, सबसे ज्यादा इसी में आता है। रेलवे वगैरह बिना पेन चलाए करोगे, रेलवे वाले बच्चे मत घबराना भाई, बैंक में आती है नहीं, ठीक है ना। यूपीएसआई वाले बच्चे, रेलवे वाले बच्चे मत घबराना। ये अगर मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आपको, जैसे यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा 2017 के, 2018 के, 2019 के और 2020 का पेपर हुआ है तो वो भी 17 से, जैसे मेंस 2017 का, 18 का और 19 के क्वेश्चंस 20 अभी हुआ नहीं। सीपीओ की बात करें 17, 18, 19, 20, ये सारे क्वेश्चन मैं विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा बुक खरीदने की जरूरत है नहीं। सीएचएसएल के ऐसे ही क्वेश्चन पेपर, सीडीएस के 2 पेपर होते हैं, तो 2015 से लेकर 2020 तक के मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो ज्योमेट्री के आए हुए हैं वो प्रोवाइड करवा दूंगा। और इतनी मेहनत, अगर 400 क्वेश्चन आप लोग ये कर लेते हो, 400 क्वेश्चंस ये कर लेते हो, और इसके बाद ये अगर आपने कर लिया तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग नहीं कर पाओ। उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप लोग नहीं कर पाओगे, मैं अभी कह रहा हूं 2 टाइप के क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप लोग नहीं कर पाओगे। एक तो अपने पास क्वेश्चन होगा यूट्यूब या क्वेश्चन, और एक होगा फेसबुक या क्वेश्चन।
ये दो क्वेश्चन होते हैं, एक यूट्यूबिया और एक फेसबुक या क्वेश्चन। तो इससे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। एसएससी, रेलवे, बैंक, सीडीएस, जहां पर भी आप लोग दोगे 100% क्वेश्चंस आप लोग खुद कर पाओगे, ये याद रखना। क्योंकि एक टीचर आपको डराने के लिए क्या करता है, खुद से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर बनाएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन खुद सोच के, तीन चार कॉन्सेप्ट से सोच के बच्चों के सामने लेकर आएगा। बच्चे उससे डर जाते हैं और आप लोग कहीं पर भी आप लोग देखोगे उन चीजों को, तो आप लोग सोचोगे अरे यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं, पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ध्यान रखना, वो पर्टिकुलर टीचर के क्वेश्चन होते हैं जो आपको फेसबुक ग्रुप पर और इन पर मिलेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि अपने पास जैसे ऐसी ऐसी साइट है जिसमें मैं आपको अगर 300 क्वेश्चन दूं तो एक टीचर उसमें से 50 क्वेश्चन नहीं कर पाए। इतने टफ क्वेश्चंस भी ज्योमेट्री के बन सकते हैं। और अगर आप अगले 100 साल तक, जब तक जिंदा हो, मान लो अगले 100 साल मान लो आप जिंदा हो, तब तक ज्योमेट्री आप लोग पढ़ते रहो और उसके बाद भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आप लोग नहीं कर पाओगे, चाहे लगातार ज्योमेट्री 100 साल आप पढ़ लो। तो हमें एक स्मार्ट सा आइडिया रखना है, क्योंकि हमें सिलेक्शन एसएससी में लेना है। ठीक है ना, हमें सिलेक्शन एसएससी में लेना है। ये बात ध्यान रखना। 300 में से 100 साल पढ़ने के बाद भी 300 में से ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 50 क्वेश्चन ही कर पाओ, 250 नहीं कर पाओ। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन दिया वो नहीं हो रहा, 300 में से 250 नहीं कर पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चंस कितने भी बन सकते हैं, दूसरा ज्योमेट्री के कितने भी क्वेश्चन बना सकता है। तो अपने आप पर विश्वास रखना। मैं बता देता हूं कि मेरी थ्योरी पढ़ने के बाद और इतनी चीजें करने के बाद आप लोग एक चीज ध्यान रखना, 2021 का एग्जाम देना, 22 का एग्जाम देना, 23 का एग्जाम देना, 24 का एग्जाम देना, 25 का एग्जाम देना, एसएससी, रेलवे, सीडीएस या जितने एग्जाम मैंने बताए हैं, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा। और आपको फिर क्या चाहिए, ये जो एग्जाम्स मैंने बताए हैं उसमें एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा। और ध्यान रखना, चाहे आप लोग 2025 तक कभी का एसएससी, रेलवे, सीडीएस, बैंक या यूपीएसआई वगैरह कोई भी एग्जाम देना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो इन चीजों से फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है, लोग आपको डराएंगे, ये चीज आप ध्यान रखना। आपके पास मेंस में 10 क्वेश्चन आए तो 10 क्वेश्चन सही होंगे, 11 आए तो 11 सही होंगे, 12 आए तो 12 सही होंगे। जितने क्वेश्चन आए वो सही करोगे आप लोग, आपको आते रहेंगे, लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। अब अगर आपको रियल में सिलेक्शन चाहिए तो याद रखना, आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होनी चाहिए। होगा क्या कि मैं आपका नॉलेज बढ़वा दूंगा, मैं नॉलेज आप लोगों को बढ़वा दूंगा, नॉलेज आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। जो चीजें ये एग्जाम्स जो पूछते हैं, ये एग्जाम्स जो चीजें पूछते हैं, तो ध्यान रखना, इन चीजों से मैं आपको जितनी चीजें पूछी जा सकती हैं उससे 100% चीजें मैं आप लोगों को खुद ही ज्यादा पढ़ाऊंगा। जो चीजें हैं उससे 100% जो चीजें हैं वो खुद ही मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा। आपने मेरे YouTube वगैरह के लेक्चर अगर कभी देखे हैं तो वहां पर भी मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा रखा है, और यहाँ पर उससे भी 30-40% चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। लेकिन मैं एक ही चीज आपसे बोलना चाह रहा हूं, आपको सब कुछ आता रहेगा फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि हमें पेपर जो करना है मेंस में, वो 2 आवर्स में सोल्व करना है। वो जो पेपर है वो 2 घंटे में आप लोगों को सोल्व करना है। तो उसके लिए आपको स्पीड अच्छी चाहिए, नहीं तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने नहीं होगा जो आपको नहीं आता हो, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं आता हो फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, ऐसी कंडीशन आ जाती है। तो स्पीड आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन स्पीड आप लोगों की बढ़नी चाहिए, ये आप लोग याद रखना, ये आप ध्यान रखना। 15 मिनट हो चुके हैं, तो क्या हम लोग अब आगे शुरुआत करें अपने चैप्टर की। ये चीजें ध्यान रखना, जैसे हमें पढ़ते हुए 1 आवर हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा, उसके बाद हम लोग लेंगे हमेशा 5 मिनट का एक कॉमर्शियल ब्रेक। हमेशा और हमेशा मेरा पढ़ने का तरीका मैं पहले ही बता देता हूं ताकि आप परेशान नहीं रहो। इस 1 घंटे हम लोग पूरी एनर्जी के साथ, कोई भी एक्स्ट्रा बातें नहीं होंगी। अगर आप लोग सिर्फ मजाक करने और वैसे ही अगर आए हो तो फिर आप लोग गलत जगह हो, ये चीज ध्यान रखना। कोई भी मैं मजाक नहीं करता हूँ, बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो आपको बाद में समझ में आती है, 3 साल बाद।
अभी तो समझ में नहीं आएगा, अभी तो मजाक में ड्यूल मीनिंग बातें कर लो, किसी के बारे में कुछ भी बोल दो। लेकिन बाद में आपको बड़ी दिक्कत आती है, 3 साल बाद 4 साल बाद ये जो चीजें आप पीछे मुड़कर देखते हो तो आपको लगता है यार एक टीचर ने टाइम वेस्ट कर दिया था। तो मैं कोई भी एक्स्ट्रा बातें नहीं करूंगा, बिना मतलब की बातें कुछ करूंगा नहीं कि मेरे ही मेरे बारे में बातें करता जा रहा हूँ, खुद की चढ़ाते हुए जा रहा हूँ। ठीक है ना? तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, ताकि 1 घंटे हम लोग पूरी एनर्जी के साथ पढ़ेंगे, 5 मिनट का लेंगे कमर्शियल ब्रेक, और उसके बाद 25 मिनट वापस पूरी एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। 1.5 घंटे की क्लास मतलब 1.5 घंटे की क्लास। ऐसा नॉर्मली नहीं होगा, 99% नहीं होगा। कभी मान लो कोई दिक्कत हो जाए और हो जाए तो टाइम का विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखा करो। टाइम 6 बजे का मतलब 6 बजे। 99% जो मेरी क्लासेस हैं वो 6 बजे स्टार्ट होंगी, मतलब 6 बजे स्टार्ट होंगी। आप ये मत सोचा करो कि सर 5 मिनट लेट आएंगे, 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, 5 मिनट कुछ बातें कर ली, 5 मिनट जल्दी छोड़ दिया। 1 घंटे की क्लास थी जिसमें 1.5 घंटा तो हम ऐसे ही खा गए। पहली क्लास है इसलिए मैं छोटी छोटी बातें आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन कल से ऐसा कुछ नॉर्मली शुरुआत की बातें होंगी नहीं कि 7-8 मिनट लेट आ गए, ऐसे ही आधा घंटा तो ऐसे निकल गया 1.5 घंटे की क्लास में, और फिर पता लगा कि 1 आवर का ही कंटेंट हम लोगों को मिला है। नोट्स वगैरह सारे मैं प्रोवाइड आप लोगों को करवाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, आइए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से अपने आज के चैप्टर की, ज्योमेट्री की। अपनी क्लास जो होगी वो 6 बजे का मतलब 6 बजे, और ये टाइम आप लोग फ्री कर लो क्योंकि मैं हमेशा 6 बजे ही पढ़ाऊंगा। मेरा टाइम कभी नो चेंज होगा नहीं। कोई भी बच्चा अगर चाहता है कि सर मेरा मैथ्स में थोड़ा सा कम दिमाग चलता है, आप 5 दिन जबरदस्ती क्लास ले लो, खुद के लिए जबरदस्ती क्लास ले लो। आपका खुद का अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होना शुरू हो जाए तो मुझे खुद बताना, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। मेरा काम ये भी है कि मैं आपका मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप करूं, मैं चीजें आप लोगों को सिखाऊं। मैं आपको नोट्स दूंगा, ध्यान रखना, कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं बताऊं वो आप लोग लिख लेना। लेकिन एक ही चीज मैं आपको प्रत्येक बच्चे को कहने की कोशिश करूंगा, अगर आप लोग अपने हाथ से नोट्स लिखोगे ना तो वो ज्यादा ठीक रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे चीजें आप लोगों को खुद को याद रहती हैं। तो अपने खुद के नोट्स बनाना। मेरे जो नोट्स हैं उसको अगर रिवाइज करोगे तो लगेगा ये कहाँ से आ गया, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया। इन चीजों को वापस वीडियो देखोगे तो मान लो 32 या 33 आवर्स की क्लासेस हैं, तो फिर वो 33 घंटे वापस लगेंगे इस चीज को देखने में। बजाय ऐसे करने के, नोट्स की अगर आप लोग बात करते हो तो खुद बनाए हुए जो नोट्स हैं, ये अगर ज्योमेट्री पूरे नोट्स खुद ने बना लिए तो रिवाइज करते टाइम 1-2 घंटे में वो पूरी ज्योमेट्री रिवाइज हो जाती है, थ्योरी कंप्लीट रिवाइज हो जाएगी। तो खुद नोट्स बनाना मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ध्यान रखना आप लोग। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। उम्मीद है आपको सबसे पहले ज्योमेट्री की हम लोग इस शुरुआत करते हैं, और ज्योमेट्री में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। चलो ठीक है ना? ज्योमेट्री में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइन और एंगल के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल के बारे में ज्योमेट्री में, जो चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होता ना कि हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या है, जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तब तक पढ़ने में मजे नहीं आते। एक दिमाग में मतलब पूरी की पूरी एक ऐसे अलमारी बननी चाहिए कि एक तरफ ये पूरी रैक होनी चाहिए कि यहाँ 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 ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। नहीं तो आपको लगेगा आज भी ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, आज भी ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, आज भी ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, आज भी ज्योमेट्री पढ़ते हैं, और पढ़ते ही जा रहे हैं। और थोड़ी देर बाद 10 मिनट मैं पढ़ाता हूँ और फिर मैं आप लोगों को एक आपके भविष्य का दर्शन करवाऊंगा कि कुछ लोगों के साथ कुछ लोगों का भविष्य क्या होगा, उस चीज पर भी हम लोग बात करेंगे कि आप क्या करने वाले हो। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे लाइन और एंगल के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 3 नंबर, मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ सर्किल के बारे में, वृत्त के बारे में। 4 नंबर मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्वाड्रिलेटरल के बारे में। चतुर्भुज के बारे में। और 5 नंबर मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ पॉलीगन के बारे में, बहुभुज के बारे में। और यही है अपना सिलेबस छोटा सा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ज्योमेट्री है, एक अपने पास चैप्टर है ज्योमेट्री।
एसएससी का सिलेबस, एसएससी के सिलेबस का एक पार्ट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को और अगर हम लोग बांटें तो क्या अपने पास यहाँ पर कितनी चीजें हैं, ये चीजें हैं अपने पास 5 चीजें, ठीक है ना। सिर्फ अपने सिलेबस में 5 ही चीजें हैं, ध्यान रखना आप। यहां पर दूसरा अगर मैं बात करता हूं आपके लिए, लाइन और एंगल का तो बेसिक अभी आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, यहां से मैं शुरुआत करूंगा। ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें, जैसे ट्रायंगल, अब इसमें और है। मनीष साहब ने हेड डेडिकेट की है क्या? थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष साहब का। मैं आप लोगों को बेसिक पढ़ाने वाला हूं, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, मैं आप लोगों को इसके सेंटर्स पढ़ाने वाला हूं। इन सेंटर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, इन सेंटर के बारे में। दूसरा, हाँ, तीसरा हम लोग बात करने वाले हैं इसके ऑर्थो सेंटर के बारे में। चौथा हम लोग बात करने वाले हैं इसके सेंट्रोइड के बारे में। हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग लेकर चलेंगे। एक बार मैं जल्दी जल्दी वैसे ही लिख रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर के बारे में। हम लोग बात करेंगे अक्स सेंटर के बारे में। हम लोग बात करेंगे यहां पर सिमिलरिटी के बारे में। हम लोग बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। हम लोग बात करेंगे एमपीजी के बारे में। हम लोग बात करेंगे सीबीएन के बारे में। और हम लोग बात करेंगे लास्ट में जैसे मिसलेनियस क्वेश्चन के बारे में। ये इतनी चीजें अगर आप लोग ट्रायंगल में पढ़ोगे तो एक भी क्वेश्चन अगर बेसिक से आप लोग पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ते हो, जितनी चीजें मैं बताऊं उतनी अगर आप लोग पढ़ते हो, एक भी क्वेश्चन आपके सामने बाहर से नहीं आएगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो धीरे धीरे आप लोगों को शुरुआत में लगता है कि सिर्फ ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में अंदर घुसोगे सिर्फ 5 पॉइंट हैं, इनमें और अंदर घुसोगे इसमें और पॉइंट हैं, इसमें और अंदर घुसोगे इसके खुद के 8-9 पॉइंट हैं, इसके अंदर घुसोगे इसके खुद के 10-11 पॉइंट हैं। और वो धीरे धीरे पॉइंट आप लोगों को याद होते जाएंगे, जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार चीजें आप लोगों को याद होती भी चली जाएंगी। याद रखना आप लोग, आज की क्लास में ऐसा एक सिंगल स्टूडेंट नहीं हो सकता जिसको मैं कुछ समझाऊं और समझ में नहीं आए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कोई भी चीज मैं समझाऊं और उसको समझ में नहीं आए, ये चीज ध्यान रखना, नहीं हो सकता। आज ही नहीं, कभी नहीं होगा। पहली क्लास में भी आपको समझ में आएगा, दूसरी क्लास में भी आपको समझ में आएगा, तीसरी क्लास में भी आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर साथ साथ आप लोग नहीं पढ़ोगे, साथ साथ अगर नहीं पढ़ोगे तो चौथी या पांचवी क्लास में आपको समझ में आना कम शुरू हो जाएगा। और एक तो ऑनलाइन क्लास है और समझ में भी अगर कम आएगा तो फिर आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। आप लोग अगली 3-4 क्लास और जबरदस्ती देखोगे और फिर सोचोगे यार ये चैप्टर जो है ना, साथ साथ अगर नहीं साथ साथ पढ़ोगे तो आपको मजे आ जाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ यार ये चीज शानदार है। तो साथ साथ अगर पढ़ोगे तो आपको हमेशा समझ में आएगा, इंटरेस्ट आएगा, आप दूसरे को भी बताओगे कि यार ये चीज ऐसे होती है, कोई कुछ पूछे तो। लेकिन साथ साथ अगर नहीं पढ़े आप लोग तो 7 या 8 क्लास बाद आप छोड़ दोगे और आप सोचोगे यार अगला जो चैप्टर शुरू होगा ना, 2 नंबर चैप्टर, उसको मैं बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, इस चैप्टर को तो बाद में रिकॉर्डेड में देख लूंगा। अगर आप लोग आ सकते हो, कोई बच्चा अगर नहीं ले सकता क्लास, तो आप लोग बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हो। लेकिन कोशिश किया करो कि आप लोग हमेशा और हमेशा लाइव आओ, क्योंकि लाइव में आपको पता ही नहीं लगेगा टाइम कब निकल गया, ठीक है ना। तो साथ साथ पढ़ना, नहीं तो 15 दिन बाद अगर आप लोग देखोगे और साथ साथ नहीं पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार ये जो चीजें है ना, ये मैंने मेरी कॉपी में खुद लिखी है या कोई दूसरा किसी दोस्त ने लिखकर दूसरे की कॉपी तो नहीं है, आपको खुद को समझ में नहीं आएगा, इतनी चीजें भूल जाओगे। इसलिए साथ साथ पढ़ना। 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, देखो यहाँ पर, क्योंकि ज्योमेट्री पढ़ने से मैं पहले ही बता दूं, 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक पहला स्टूडेंट जो अभी भी करके आया है, बीएससी कर रहा है, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में है, उसको क्योंकि अभी जिंदगी के जो अनुभव है ना वो प्राप्त हुए नहीं है, उसको लगता है जैसे ही मैं पढ़ाना शुरू करूंगा मैं इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा, एसएससी का सिर्फ मुझे सिलेबस करवाना हो तो जितनी मैं चीजें पढ़ाऊंगा उसका 50% भी पढ़ा दूं तो भी बहुत ज्यादा है, एसएससी में तो उसी में से पूछता है। लेकिन मैं थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड से थोड़ा अच्छे से पढ़ाता हूं तो उसको लगेगा ओहो सर इतनी चीजें याद कैसे होंगी।
और एक दूसरे टाइप का स्टूडेंट है जिसको बीएससी या बीए या बीटेक कंप्लीट हो चुकी है, 1-2 साल कहीं कंपनी में भी जॉब कर चुका है या 2 साल कंप्लीट हो गए, उसको लगता है कि सर आपका जो पढ़ा दो, याद करने का काम मेरा है, उससे बस बाहर नहीं आना चाहिए, ये आपकी गारंटी है और याद करने का काम मेरा है। ये बच्चा भी इसी स्टेज पर आता है, लेकिन वो 5 साल बाद आता है जो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है। तो वो लोगों को मैं बता दूं कि चीजें बहुत ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो जो हमारा इस सिलेबस हम लोग ट्रायंगल या सर्किल ये चीजें जब हम लोग देखते हैं तो यहां से हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं शुरुआत करता हूं लाइन और एंगल से आज की क्लास, क्योंकि कुछ बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं, फिर उस पर बेस्ड मैं 30-35 क्वेश्चन करवाता हूं। ऐसे ही चलते रहेंगे। लाइन और एंगल का पूरा जितना भी बेसिक है वो कंप्लीट पहले मैं आपको समझाऊंगा, उस पर बेस्ड 30-35 क्वेश्चन अभी क्लास में ही करवा दूंगा, तो चीजें आपके दिमाग में सारी की सारी घुस जाएंगी कि हाँ यार ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। कोई चीज नहीं समझ में आए तो क्वेश्चंस में समझ में आ जाएगी। पहले थ्योरी पढ़ाता हूँ और फिर उसको क्वेश्चन में समझाता हूँ। अगर आप बहुत अच्छे से इन चीजों को करना चाहते हो, टाइम ध्यान रखना लिमिटेड होता है, मैं आप लोगों के लिए कम से कम मतलब जितनी चीजें एसएससी ने आज तक पूछी हैं उन सभी का प्रूफ बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन आपको पता है कि आप लोगों को कम से कम मैं अगले 5 साल भी ज्योमेट्री पढ़ा सकता हूं। क्यों होता है वो चीज, जो एसएससी क्वेश्चन पूछ चुका है इनका क्यों होता है वो मैं बताऊंगा। और जहां से क्वेश्चन नहीं बनता तो उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ मैं ये पॉइंट बताकर निकल जाऊंगा कि ऐसा होता है, इसको आप लोग याद कर लो और इन चीजों का जो प्रूव होता है वो आप लोग खुद देख लेना। एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहली क्लास छोटी सी, जो भी चीज आप लोग देखो आज की क्लास को छोड़ के, आज आपकी पहली क्लास से ज्यादा दिमाग मत लगाना, आज कोई क्वेश्चन मत पूछना। कल से जो क्लास अपनी हो उसमें जब भी कोई भी चीज देखो तो उसके पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। 70-80% चीजें मैं बता दूंगा ऐसा क्यों होता है, लेकिन उसके बाद की जो चीजें 20-30% या तो जहां से एसएससी क्वेश्चन बनाता ही नहीं है तो वो मैं नहीं बताता हूं। उनको सोचना चाहो तो सोच लो, नहीं सोचोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि उन पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछेगा अगर कभी पूछे तो भी, और वो भी 1% चांसेस है। तो हम लोग पहला पॉइंट शुरुआत करते हैं लाइन एंड एंगल, और उससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं पॉइंट, पॉइंट या बिंदु, ठीक है ना। यहां पर कोई भी अपने पास जितना एक छोटा पॉइंट होगा, ये अपने पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये भी अपने पास एक पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। ध्यान दो, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये भी एक पॉइंट है और ये भी एक पॉइंट है। पेन पेंसिल के जो एक पेन या पेंसिल के नोक से जो एक डॉट बनता है उसको हम लोग पॉइंट बोलते हैं। याद रखना, पॉइंट की कोई भी आइडियल डेफिनेशन नहीं होती। पॉइंट ऊपर तक जा रहा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, पॉइंट जितना छोटा होता हुआ चला जाएगा वो अपनी आइडियल कंडीशन की ओर वैसे वैसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। हम लोग बोल सकते हैं एक पेन या पेंसिल के डॉट जो बनता है, पेन या पेंसिल के नोक से जो एक डॉट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट या बिंदु। इसकी कोई भी आइडियल डेफिनेशन नहीं होती, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना। हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कोई भी ऐसा सर्किल जिसकी कोई रेडियस नहीं हो, लेकिन ऐसा कोई सर्किल संभव है ही नहीं। मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, कोई ना कोई रेडियस तो जरूर होगी। बोलो ठीक है क्या। तो इसकी कोई भी आइडियल डेफिनेशन नहीं होती। पहली बात, उम्मीद है सारे लोग समझ पाए होंगे मैंने क्या समझा दिया। आराम से समझाऊंगा, धीरे धीरे हम लोग चलेंगे, कोई भागने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं ये मानकर चलूंगा प्रत्येक चैप्टर में कि आपको कुछ नहीं आता, आज आप पहली बार पढ़ रहे हो, मैं ये मानकर चलूंगा। लेकिन कल की क्लास में मैं ये मानकर चलूंगा कि आपको पिछली क्लास की चीजें आती होंगी, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि यूट्यूब वाली तरह आया कि आधी चीजें पता होंगी आधी चीजें ठीक है, लेकिन शुरुआत करूंगा मैं जीरो से और धीरे धीरे मैं लेवल को वहां पर जीरो से शुरुआत करके वहां तक लेकर जाऊंगा जहां तक एसएससी क्वेश्चन नहीं पूछता।
एसएससी क्वेश्चन ये भी नहीं पूछता आसान वाले, और एसएससी क्वेश्चन ये भी नहीं पूछता टफ वाले। एसएससी क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक पूछेगा, और मैं यहाँ तक अगर आपको पढ़ा दूंगा तो आपको एसएससी के क्वेश्चन हमेशा आसान लगेंगे। एसएससी का लेवल इतना ही है, उससे ऊपर नहीं पूछता है। हाँ, मेरा मोबाइल बीच बीच में मुझे पूछता रहेगा कि ठीक हो, तो कभी कोई कुछ बोले तो आप सोच लेना कि मोबाइल ही बोल रहा है कि मालिक जिंदा हो, मालिक जिंदा हो, पूछता रहता है। तो मुझे बताइए यहाँ पर इस प्रकार से, जो ये अगर मैं पूरे बोर्ड पर या पूरी स्क्रीन पर या आपके मोबाइल पर ऐसे नजदीक 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 एकदम नजदीक नजदीक पॉइंट बना दूं, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्लेन या समतल। ये पूरे ही अगर इस पर मैं एक पॉइंट नजदीक नजदीक पॉइंट होंगे, एकदम नजदीक नजदीक अगर पॉइंट हुए ना, तो ये पूरी जो स्क्रीन आपकी व्हाइट हो जाएगी। और इस प्रकार से इसको बोलते हैं हम लोग प्लेन या समतल। ध्यान रखना, प्लेन या समतल की भी कोई भी मोटाई नहीं होती, प्लेन या समतल की कोई भी मोटाई नहीं होती। और कोई भी तीसरा, इसको बोलते हैं प्लेन या समतल, और तीसरा पॉइंट्स का जो एक पथ, एक पाथ जो होता है जिसको हम लोग वैसे लोकस बोलते हैं नजदीक नजदीक का, एक ही डायरेक्शन में अगर हो तो उसको बोलते हैं हम लोग लाइन या रेखा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। आज की क्लास में मैं आप लोगों को इसके बारे में, लाइन और एंगल के बारे में पढ़ाने वाला हूं। आज सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, सिलेबस सीडीएस का भी कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मैं छोटी छोटी चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं, जो आपको पहले से पता होंगी। अपना सही में जो चीजें, मतलब ये तो पता होनी चाहिए, कम से कम ये चीजें पता होनी चाहिए। कल तक आप लोग याद कर लेना, अगर आपको रियल में चीजें कुछ भी आ जाए, सारे क्वेश्चन अगर करना चाहते हो तो यहां पर अपने पास पहला होगा पॉइंट, दूसरा होगा जो अपने पास नजदीक नजदीक पॉइंट का जो एक लोकस होगा, जितने मतलब इनफाइनाइट पॉइंट अगर बना देते हैं आप लोग, तो इस चीज को बोलते हैं समतल या प्लेन। ठीक है, यहां पर पॉइंट्स का जो एक लोकस होता है, एक पाथ जो होता है, जो अपने पास एक निश्चित डायरेक्शन में अगर हो, लाइन को इधर भी कितना भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं लाइन या रेखा। और लाइन या रेखा का एक छोटा सा जो भाग होता है, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर का, यहां से यहां तक की दूरी, उस चीज को बोलते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट या रेखाखंड। जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि मैं ये मानकर चल रहा हूं शुरुआत में कि आपको कुछ नहीं आता, आप एकदम जीरो हो, आपको कुछ भी नहीं पता, आप नाम ही ज्योमेट्री का आज पहली बार सुन रहे हो, लेकिन धीरे धीरे मैं आगे की तरफ बढ़ता रहूंगा। यहां पर ऐसी रे या ऐसी किरणें जिनका ओरिजिन पॉइंट एक ही हो, ऐसी लाइन जो एक तरफ से तो कितना भी अपने पास एक्सटेंड, देखना पहले एक तरफ से कितना भी आप लोग एक्सटेंड कर सकते हो, और दूसरी तरफ फिक्स है, ओरिजिन पॉइंट यहां पर फिक्स है, दूसरी तरफ कितना भी एक्सटेंड आप लोग कर सकते हो। तो इस चीज को जो हम लोग बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, रे या किरण। ये इनके नाम है, इनका क्यों नहीं होता, ये इनके नाम है जो आपको पता होने चाहिए। यहां पर पॉइंट का मुझे बताइए, कोई भी आइडियल डेफिनेशन होगी क्या? ध्यान रखना, पॉइंट की कोई भी आइडियल डेफिनेशन नहीं होती। क्या अपने पास समतल की आइडियल डेफिनेशन होगी क्या? नहीं होती। इसका अपने पास पॉइंट्स का जो एक पाथ होता है, जिसको दोनों तरफ कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, ये इनफाइनाइट तक जाता है, तो इसको हम लोग यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। याद रखना लाइन को। ये रेखाखंड होता है भाई, जीवाखंड नहीं होता, मैंने गलत लिख दिया। ये क्या होता है अपने पास, रेखाखंड होगा, ये गलती होगी मुझसे। ये होता है अपने पास रेखा का खंड, जीवाखंड तो आगे आएगा। ये अपने पास जीवाखंड होगा। और रे या किरण, जिसको एक दोनों तरफ अगर बढ़ा देते हैं तो उसको लाइन बोलते हैं, एक तरफ अगर बढ़ाया जाए तो उसको बोलेंगे रे या किरण। दो रे या दो किरणें जिनका ओरिजिन पॉइंट एक ही हो, दो रे या दो किरणें जो एक ही जगह से अगर निकल रही हो, ओरिजिन पॉइंट अगर एक हो, तो उस चीज को बोलते हैं हम लोग एंगल या कोण। बोलिए ठीक है क्या? दो रे या दो किरणें जिनका ओरिजिन पॉइंट अगर एक हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग एंगल या कोण। और एंगल जो छोटे वाला भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है, इसको एंगल का बोलते हैं हम लोग इंटीरियर पार्ट, अंतः भाग। दोनों तरफ एंगल है, ये भी एंगल है और ये बाहर वाला भी एंगल है, ध्यान रखना। और ये बाहर की तरफ जो बड़े वाला भाग होता है, इस चीज को बोलते हैं हम लोग एक्सटीरियर एंगल। वैसे एंगल ये दोनों ही है अपने पास, ध्यान रखना। एक इंटीरियर अपने पास पार्ट है और एक अपने पास एक्सटीरियर पार्ट है। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे हम लोग इंटीरियर की बात कर रहे हैं या एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं।
ठीक है। यहां पर मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ इनके नेम है। ये चीजों का क्यों नहीं होता, कि ऐसा क्यों हो रहा है यहां पर, ये जो चीजें है ना, ये इनके नाम है। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि जैसे ही कल की हमारी क्लास हो, उसमें आप लोगों को जैसे कुछ भी आए उसके बारे में क्यों आपको सोचना है। आज की क्लास में ये क्यों के बारे में आपको बात नहीं करनी है, क्योंकि ये नाम मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि जैसे मैंने बोला लाइन सेगमेंट, आपके दिमाग में कुछ गया ही नहीं, तो फिर आप मेरे से कमांड तो लो ना। तो ये चीजें तो आपको कम से कम पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको क्या समझा रहा हूं, देखना। आपको ये समझा रहा हूं, अगर कभी भी कोई भी एंगल अगर ऐसा है जो 90 डिग्री से छोटा है। अब ये क्यों होता है, नाम है इसका। अगर कोई भी एंगल लेस देन अगर 90 डिग्री है, अगर 90 डिग्री से छोटा है, तो ध्यान रखना इसका नाम क्या होता है। जैसे एक्यूट एंगल, तो वहां पर मैं बार बार ये नहीं कहूंगा क्वेश्चन करवाते टाइम कि ऐसा कोई एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो। इसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। जैसे आपने घर पर भी अगर देखा होगा, जिस रूम में आप लोग खाना बनाते हो उसको हम लोग किचन बोलते हैं। हमारा ह्यूमन माइंड ऐसा ही है कि कोई भी जो चीज है उसका हम लोग नाम दे देते हैं। जहां आप लोगों को हमेशा ऐसे नहीं बोलते आपके पेरेंट्स कि जाओ जिस रूम में हम लोग खाना बनाते हैं उसमें जाओ। आपको हमेशा ये बोला जाता है कि जहां पर अपना किचन है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। इनके नाम है, ये क्यों है वो हमने नाम दिया हुआ है इनको। तो ये अगर कोई भी एंगल अपने पास 90 डिग्री है, ये चीजें कुछ बच्चों को आती होंगी। धीरे धीरे मैं सिस्टमेटिक तरीके से, मैंने कहा है कि मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, लेकिन एक सिस्टम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर 90 डिग्री है तो इसका नाम आप लोगों को पता होगा। मैं कमेंट खोल देता हूं, आप लोग लिखते रहो मेरे साथ साथ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, राइट एंगल, या हम लोग बोलते हैं समकोण। बोलो ठीक है क्या। ठीक है ना। अगर कोई भी एंगल अपने पास ऐसा हो, ध्यान से सुनना आप लोग। कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, कोई भी एंगल यहां पर ग्रेटर देन 180, 90 है, 90 से तो बड़ा है, और 180 से छोटा है, बताओ इसका नाम क्या होता है। हाँ, ऐसा आप लोग बोलते रहो मेरे साथ साथ, पहले बताया करो मुझसे पहले। ऑब्ट्यूज एंगल। आज सिर्फ और सिर्फ मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं, और थोड़ी देर बाद इन पर क्वेश्चन करवाऊंगा। थोड़ी देर बाद इन पर क्वेश्चंस हम लोग शुरू कर देंगे, ताकि आपको एक हैबिट में आए कि हाँ ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है। कल जो भी मैं प्रूव करूं उसमें मुझे ये नहीं कहो कि ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया। अगर कोई भी एंगल अपने पास 180 डिग्री का अगर है, कोई भी एंगल अपने पास अगर 180 डिग्री का है, तो इसको हम लोग बताइए क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। दोनों में मैं लैंग्वेज हमेशा दोनों में ही लिखूंगा, स्ट्रेट एंगल या सरल कोण। यदि कोई एंगल अपने पास 180 डिग्री से बड़ा, अब मैं बोलता हूं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल बताओ, और आपको पता ही नहीं कि होता क्या है। अगर रिफ्लेक्स एंगल में बोलता हूं और आपको यही नहीं पता कि होता क्या है, तो डायग्राम कहां से बनाओगे। और जब डायग्राम नहीं बन पाएगा तो फिर आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। कोई भी एंगल 180 डिग्री से तो बड़ा हो और 360 से अगर छोटा हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल या वृत्त कोण। रिफ्लेक्स एंगल या वृत्त कोण। और यदि कोई भी एंगल अगर 360 डिग्री का हो, कोई भी एंगल अगर 360 डिग्री का हो, तो बताइए उसको हम लोग क्या नाम देते हैं। अगर 360 डिग्री कंप्लीट हो गया, तो यहां पर इस चीज को हम लोग नाम देंगे कंप्लीट एंगल या पूर्ण कोण। भाई समझाने का काम मेरा है। 100% आपको ज्योमेट्री समझ में आएगी। किसी को भी लगता है सर हम लोग ज्योमेट्री के क्वेश्चंस नहीं कर पाते, थ्योरी याद कर लिए, वो काम मेरा आपको सिखाने का। लेकिन आपको बस रेगुलर रहना है। मैथ सिखाने का काम मेरा है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रेगुलर रहना है। डेली क्लास में आया करो, बस इतना अक्सा। क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज में तो मुझे पता लग जाता है। ऑनलाइन की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पता नहीं लग पाता कि कल आपने क्लास ली थी या नहीं ली थी। रेगुलर रहना, मैथ सिखाने का काम मेरा है। 6 महीने में मैं प्रत्येक बच्चे को मैथ सिखा दूंगा, 100% को। कोई सिंगल भी ऐसा नहीं बचेगा जो नहीं सीख पाए। मैं शुरुआत कर रहा हूं एकदम जीरो से।
जो आपने फिफ्थ या सिक्स्थ में चीजें पढ़ ली थी उन्हीं चीजों से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। लेकिन हो सकता है कोई बच्चा 5वीं क्लास में उस दिन अब्सेंट हो गया हो, जिस दिन ये चीजें नहीं बताई हो, जिस दिन पढ़ाई थी अब्सेंट हो गया, फिर नहीं पढ़ी जिंदगी में, तो उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है। अगर दो एंगल, ध्यान से सुनना, अगर दो एंगल अपने पास, ध्यान दो, कोई भी दो एंगल ऐसे भी हो सकता है दोनों अलग अलग हो, और ऐसे भी हो सकता है कि अपने पास दोनों एक ही जगह हो। हमेशा ध्यान रखना, यदि दो एंगल जिनको ऐड करने पर अगर 90 डिग्री हो, ये अलग अलग भी हो सकते हैं और ये एक जगह भी हो सकते हैं, ऐसे अलग अलग भी हो सकते हैं, या एक जगह भी हो सकते हैं। अगर दोनों को ऐड करने पर, अगर दोनों को ऐड करने पर अल्फा प्लस बीटा अगर 90 डिग्री है, अल्फा प्लस बीटा ऐड करने पर अगर 90 डिग्री है, तो बताओ इनका क्या नाम होगा? इनको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण, पूरक कोण। और दूसरा, अगर कभी भी अपने पास दो एंगल्स को ऐड करने पर अगर अपने पास 180 डिग्री हो, ऐसा भी हो सकता है दो अलग अलग जगह हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही जगह हो। दो अलग अलग जगह भी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही जगह हो। ऐसे अगर इनको ऐड करने पर अल्फा और बीटा, अगर अपने पास 180 डिग्री अगर आ जाए, एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा, तो इस चीज को बोलेंगे, 180 डिग्री अगर हो तो इस चीज को बोलेंगे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण। एक बात छोटी सी आप लोग ध्यान रखना, एक चीज आप लोग याद रखना, कि अपने पास कभी भी अगर ऐसा हो, ध्यान दो, एग्जाम में जब आप लोग आज से 6 महीने बाद एग्जाम में बैठोगे, तो वो कहेगा कि 60 डिग्री का आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ। आसान सा क्वेश्चन जो कि आएगा नहीं, ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर एंगल अलग आएगा यदि एक एंगल दूसरे से डबल है, ऐसे कहेगा यदि जो पहला एंगल है वो दूसरे का डबल है ये, और दोनों एंगल अपने पास कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो बताइए एंगल। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो बाद में सीख लेंगे, या 2:3 में है। मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण अगर कभी भी पूछा है तो ये कितने डिग्री होगा? 30 डिग्री। बोलो ठीक है क्या? लेकिन कुछ बच्चे, आज तो मैंने आपके सामने लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पर, लेकिन 6 महीने बाद जब वहां पर आप कंफ्यूज होते हो, क्योंकि ऑप्शन में 30 भी मिलता है और ऑप्शन में 120 भी मिलता है, तो कम से कम 20-25% बच्चे इसको गलत करके आ जाते हैं। आज तो आपके सामने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं आती कि ये क्या है, प्रॉब्लम ये आती है कि आप लोग इसको आते हुए गलत किया करके आ जाते हो। तो इसका याद कर, कैसे भी याद कर लेना, सी या एस में पहले कौन आता है? सी या एस में सी पहले आता है, एस बाद में आता है। इसका मतलब सी पहले आता है तो 90, बाद में आता है तो 180। हिंदी मीडियम वाले देखो, ये तो छोटा सा लिखा हुआ है, सिर्फ पूरक, इतना अच्छा लिखा हुआ है, और संपूरक देखो कितना बड़ा है, लाइन खींचो, ये खींचते ही खींचते जाओगे यहां तक जाकर आएगा। तो बड़ा है तो 180 होगा, और पूरक छोटा है तो अपने पास ये होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। बोलो ठीक है क्या? होता क्या है कि आप लोग भूल जाते हो। एक बच्चा एक दिन मुझसे कहा कि सर ये जो सप्लीमेंट्री होता है ना, ये पूरक होता है, आप गलत पढ़ा रहे हो। मैंने कहा भाई मैं तो पिछले 10 साल से यही पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, पूरक ही पढ़ाते हैं, सप्लीमेंट्री को संपूरक ही बोलता हूँ। बोले नहीं सर, ये तो जो होता है ना, ये पूरक ही होता है। मैंने कहा यार कैसे पता आपको, कैसे देखा? बोले सर मैंने सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिया था, मेरे 10th में सप्लीमेंट्री आ गई थी और उसको पूरक परीक्षा लिखा हुआ था। तो ध्यान रखना, उस पूरक परीक्षा पर आप लोग मत जाना, वहां पर हो सकता है सप्लीमेंट्री को वो बोले, लेकिन यहाँ पर आप लोग ऐसे ही याद रखना। ठीक है ना? बात समझ पाए हो क्या आप लोग? मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है? एक चीज ये कभी भी एग्जाम में आ सकता है, और काफी सारे बच्चे गलत करेंगे, एडजेसेंट एंगल या आसन कोण।
आसन कोण या एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, ध्यान से समझना। एडजेसेंट एंगल या आसन कोण क्या होते हैं, पिछली स्लाइड सर। पास पास के एंगल, फिर भी गलत करोगे मैं बताता हूं। देखना, अगर दो अपने पास ऐसा कभी भी हो, ध्यान से समझना, एक अपने पास दो एंगल इस प्रकार से हैं कि उनमें एक लाइन कॉमन है। दो एंगल इस प्रकार से हैं जिसमें अपने पास एक लाइन कॉमन है, और एक लाइन जो कॉमन है ना, इसके तीन डेफिनेशन और तीन पॉइंट ये फॉलो करना चाहिए। पहले एक लाइन कॉमन होगी, दूसरा जो दो एक वर्टेक्स कॉमन होगा, बिल्कुल ठीक है, और तीसरा जो बची हुई लाइन है ना, वो दोनों के दोनों तरफ, जो कॉमन लाइन है उसके दोनों तरफ होनी चाहिए, इधर भी होनी चाहिए और इधर भी होनी चाहिए। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जैसे ये मान लो ओ है, ये ए है, ये बी है, और ये अगर पॉइंट पी है अपने पास, तो ए ओ पी, जो एंगल ए ओ पी जो होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा किसके साथ, एंगल बी ओ पी के साथ, बी ओ पी के साथ। ये कॉन्ग्रेंट नहीं, सॉरी, आसन एडजेसेंट होंगे ये दोनों एंगल, एक तो ये वाला और एक ये वाला एंगल, दोनों एक दूसरे के साथ, ध्यान रखना, अपने पास एडजेसेंट होंगे, आसन होंगे। मैं फिर बता देता हूं, कुछ बच्चों को ये पता नहीं रहता, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कभी भी अपने पास ऐसा है, मुझे बताइए, ये एक कॉमन है, ये लाइन तो कॉमन है, ये पॉइंट कॉमन है, ये लाइन कॉमन है, एक ब्लू वाली लाइन या व्हाइट वाली लाइन आपको कॉमन दिखाई दे रही है। ये मान लो ए ओ पी है और ये अपने पास सी ओ पी है। अगर मैं बोलता हूं कि बताओ एंगल जो है ए ओ सी और क्या एंगल ए ओ पी, क्या दोनों एडजेसेंट हैं क्या, तो आपको दिखाई तो सारी चीजें देंगी, आप लोगों को लगेगा कि यार ये कॉमन रही, ये दोनों तरफ है। ध्यान रखना, एक बात कर रहा है वो ए ओ सी की, एक एंगल पूरी बात कर रहा है वो ए ओ सी की, और दूसरी जो बात कर रहा है वो दूसरी बात कर रहा है ए ओ पी की। तो ये दोनों के दोनों जो एंगल हैं ये एडजेसेंट नहीं होंगे। क्या बात समझ पाए हो क्या? एक दो एंगल होने चाहिए जिनकी एक लाइन जो कॉमन हो, उसके दोनों तरफ एक एंगल इस साइड होना चाहिए और एक एंगल इस साइड होना चाहिए। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, क्या बात आप लोग समझ पाए हो? क्या ये तो होंगे और ये एडजेसेंट नहीं होंगे, ये छोटी सी बात आप लोग ध्यान रखना। आगे मैं क्या बता रहा हूं, एडजेसेंट एंगल के तीन पॉइंट, पहला एक लाइन कॉमन, दूसरा एक वर्टेक्स कॉमन, तीसरा जो वर्टेक्स कॉमन, जो लाइन कॉमन है उसके दोनों तरफ बचे हुई दोनों लाइन उनके दोनों तरफ होनी चाहिए। ध्यान रखना, यहां पर देखो मैं क्या कह रहा हूं, ए ओ कॉमन है, इसमें भी ए ओ कॉमन है, इसमें भी ए ओ कॉमन है। ओ तो कॉमन है दोनों में, वर्टेक्स तो कॉमन हो गया, ए ओ कॉमन है, ए ओ कॉमन है, तो वर्टेक्स तो कॉमन हो गया, लेकिन दोनों में ए ओ लाइन कॉमन है, दोनों में ए ओ लाइन कॉमन है, पहले एंगल और दूसरे एंगल में। तो क्या बची हुई दो लाइन उसके दोनों तरफ है या एक ही तरफ है? मुझे बताइए, क्या ठीक है क्या? ए ओ और ए ओ दोनों में कॉमन है, बची हुई जो दोनों लाइन है दोनों एक ही तरफ हैं। जो कॉमन है यहां पर, जैसे यहां पर ओपी कॉमन है इसमें भी, और इसमें भी ओपी कॉमन है, और तो कॉमन है ही नहीं, ओपी कॉमन है, तो ओपी कॉमन है तो बची हुई दोनों लाइन इसके दोनों तरफ है, ध्यान रखना। यहां पर यदि कभी भी दो लाइन इस प्रकार से हो, दो लाइन अगर ऐसे अपने पास हो और ये इनकी दोनों लाइन को काटने वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। जो दोनों लाइन को अगर कभी भी काटे तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन या प्रतिच्छेदी रेखा। ध्यान रखना, इसको अगर मैं नाम देता हूं एक नंबर, इसको नाम देता हूं मैं दो नंबर, ये नाम देता हूं तीन, और ये नाम देता हूं चार, इसको नाम देता हूं मैं पांच, इसको नाम देता हूं छह, ये नाम देता हूं मैं सात, और इसको नाम देता हूं अगर मैं आठ। तो ध्यान रखना, ये जो एंगल बने हैं ना एक और पांच, जहां पर एंगल बन रहे हैं एक कोमा पांच, जहां पर एंगल बन रहा है दो कोमा छह, जहां पर एंगल बन रहा है तीन कोमा सात, और जहां पर एंगल बन रहा है चार कोमा आठ, इस जगह का जो नाम होता है, इस जगह का नाम होता है कोरस्पोंडिंग एंगल।
इस जगह का जो नाम होता है इसको बोलते हैं हम लोग कोरस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण। बोलो ठीक है क्या? ये जो दूसरे एंगल अपने पास बन रहे हैं, एंगल 3 और 5, एंगल 3, 5, एंगल 4, 6, इस जगह का जो नाम होता है इसको बोलते हैं हम लोग ऑल्टरनेट एंगल। यानी एकांतर कोण। और यहां पर अपने पास ये जो एंगल है, एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 5 जहां पर बन रहे, इस जगह का नाम होता है इंटीरियर एंगल। ये अपने कोई काम का नहीं है, ये जो चीजें हैं ये तीनों अपने कोई काम की नहीं है, कोई काम का नहीं है कब तक, जब तक ये लाइन पैरेलल नहीं होती। यहां पर जो जगह बन गई ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों तरफ, या तो ऊपर वाले या दोनों नीचे वाले, इनको बोलते कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये दोनों तरफ ट्रांसवर्सल लाइन के, एक तो इस वाला और एक ये वाला, इनका नाम होता है ऑल्टरनेट एंगल। और यहां पर ये दोनों पास पास वाले कोणों को बोलते हैं इंटीरियर एंगल। लेकिन अपने काम का कब है ये, तब तक काम का नहीं है जब तक दोनों लाइन पैरेलल नहीं हो। जब तक ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं हो तब तक अपने कोई काम का नहीं है, ये ध्यान रखना आप लोग। यदि दो लाइन पैरेलल हैं, ये पैरेलल का साइन होता है, कहीं भी अगर ऐसा है इसका मतलब पैरेलल है। लिखना पड़े L1 L2, तो लैंग्वेज में अगर इसको दिखाना पड़े तो ऐसे लिखते हैं L1 पैरेलल है L2 के, ये साइन ऐसे होता है। अगर लिखना पड़े तो ये साइन पैरेलल का साइन है। सारी चीज मैं बताते हुए चल रहा हूं। साइन अपने पास इस प्रकार से होता है, और ये इसकी अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ध्यान रखना, तो यहां पर अपने पास जो एंगल बनते हैं, नाम मैं पहले ही बता चुका हूं। मुझे ये बताओ, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, मुझे एक छोटी सी बात बताइए सारे लोग मिलकर, क्या अपने पास एक जो है, 1 और 5 को हम लोग ऑल्टरनेट बोलते हैं एकांतर कोण, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या अपने पास संगत कोण, वो बराबर होंगे कब, जब लाइन पैरेलल हो। ये चीज लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम में लूंगा, कम से कम लाखों जगह काम में लूंगा क्वेश्चन करवाते टाइम। याद रखना, अगर अपने पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं तो लाइन पैरेलल होंगी, और यदि लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं दोनों तरफ से। ठीक है, 2 किसके बराबर होगा, 6 के बराबर। 3 किसके बराबर होगा, 7 के बराबर। और 4 किसके बराबर होगा, 8 के बराबर। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं जब लाइन पैरेलल हो। और लाइन अगर पैरेलल होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं तो लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है, याद रखना, ध्यान रखना, क्या याद रखें सर, कि ये जो अपने पास एंगल होते हैं ऑल्टरनेट एंगल, वो भी बराबर होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल जो होगा, एकांतर कोण जो होगा, वो इक्वल होते हैं, कब इक्वल होते हैं, जब लाइन पैरेलल हो। 3 बराबर होगा किसके, 5 के। और 4 बराबर होगा 6 के। अगर पहले से लिखा हुआ मिले कि ये लाइन पैरेलल है, पहले से लिखा हुआ मिले कि ये लाइन पैरेलल है, तो ध्यान रखना दोनों एंगल बराबर होते हैं। और अगर पहले बराबर दे, यदि पहले से बराबर लिखा हुआ है तो तुरंत समझ जाना लाइन पैरेलल होंगी। इसके बाद जो इंटीरियर एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल का जो सम होगा, अंतर जो कोण होते हैं वो बराबर नहीं होते, ध्यान रखना। अंतर जो कोण होते हैं वो बराबर नहीं होते। याद रखना, एंगल 3 प्लस एंगल 6, इनका सम कितने डिग्री होता है, तो आप कहोगे सर 180 डिग्री होता है। एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5, सम कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो इनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये बात आप ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। मुझे आप लोग एक बात बताइए, दो लाइन अगर अपने पास एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें
तो ये जो लाइन अपने पास वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं इनको। वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, और इधर वाला एंगल इसके बराबर होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, ध्यान रखना। तो मुझे सारे लोग मिलकर एक बात बताओ, क्या 1 और 3 बराबर होगा क्या? ये चीज समझाने की कोशिश करो, क्या 1 और 3 बराबर होगा क्या? 1 और 3 बराबर है या नहीं? हाँ ना साथ साथ मेरे बोला करो, तभी पढ़ाने में थोड़ा सा सही रहेगा और आपको 1.5 घंटे की क्लास पता ही नहीं लगेगा कि कब निकल जाएगी। थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे इंटरेस्ट आपका डेवलप होगा, आपको लगेगा अभी तो पढ़ना शुरू किया था हमने। यहाँ पर 1 बराबर 3 के है, और 3, लेकिन हाँ ना आपको बोलना हमेशा, बड़े कमेंट चाहे मत करो, लेकिन आप सो जाओगे, है ना? नहीं तो हाँ ना नहीं बोलोगे तो आपको मैं बोलता रहूंगा और आपको नींद आ जाएगी। तो 3 बराबर है 7 के, तो क्या 1 और 7 भी बराबर होंगे क्या? 1 बराबर 3 के ऑल्टरनेट एंगल, सॉरी कोर्स, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, 1 बराबर 3 के वर्टिकली अपोजिट एंगल, 3 बराबर 7 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो 1 भी 7 के बराबर होगा। तो ये चीज ऐसे देख लेंगे फिर हम लोग, या 1 बराबर है 5 के और 5 बराबर है 7 के, तो आप उनको जैसे 10th में याद किया था ना, अंत एकांतर, बाह्य एकांतर और ये एकांतर, वो चीजें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोग इसके लिए एकेडमिक में तो बहुत सारी चीजें रटी थी, लेकिन अब इतनी चीजें याद रखना कंपटीशन के लिए, बाकी इसको और इसको मिक्स कर लेंगे हम लोग। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ध्यान रखना, ये अगला क्यों होता है वो चीज मैं समझाऊंगा, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको रटना है। अगला जो पॉइंट मैं अभी आप लोगों को समझाने जा रहा हूं, ये क्यों होता है, जब टाइम आएगा तब मैं बताऊंगा। आज सिर्फ और सिर्फ इस चीज को रटना है, याद करना है, याद करना है और याद करना है। अगर कभी भी अपने पास 3 लाइन पैरेलल हो, इस चीज को अभी रट लेना, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। L1, L2 और L3, अगर तीनों लाइन पैरेलल हैं, L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के, तो याद रखना जो ट्रांसवर्सल लाइन होंगी इसकी दो, एक तो मान लो ये वाली है और एक ट्रांसवर्सल लाइन मान लो ये वाली है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं थोड़ी देर बाद अभी करवाने वाला हूं। ये अगर P, Q और R है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन अगर S, T और U अगर है, तो ध्यान रखना आप लोग यहाँ पर PQ अपॉन QR, क्या मैं समझा रहा हूं आपको, PQ अपॉन QR बराबर होता है अपने पास किसके, एस टी अपॉन टी यू के बराबर होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ भी है पहले, फिर आ सकता है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, फिर से मेरी बात ध्यान से सुनो आप लोग। मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, यदि 3 लाइन पैरेलल हैं, यदि अपने पास 3 लाइन पैरेलल है, ध्यान से सुनना, दोनों चीजें रटनी है आपको जो मैं अब बता रहा हूं। और इसकी ये ट्रांसवर्सल लाइन अगर है, एक ये ट्रांसवर्सल लाइन है इसकी, और दूसरी इसकी ये ट्रांसवर्सल लाइन है। मान लो इनको नाम देता हूं मैं, क्या नाम देता हूं, पी क्यू आर, पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है और यू है। ये वाली एक्स है, ये वाली वाई है, ये वाली जो है वो अपने पास x है, और ये वाली जो है वो अपने पास y है। और ये अनुपात अगर a अनुपात b है, तो ध्यान रखना QT का अगर कभी भी मान निकालना है ना, तो पहले तो ये अनुपात अगर a अनुपात b है तो ये भी a अनुपात b होगा, अनुपात तो दोनों का सेम होता है जो मैंने पहले लिखवा दिया। मैं आपको अभी क्या बता रहा हूं, अगर आपको QT का मान अगर निकालना है तो b का इंटू यहां करते हैं bx, और a का इंटू यहां करते हैं ay, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं bx प्लस ay। वही तो रिफ्रेश कर लो तो भाई, bx प्लस ay अपॉन नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस बी। मैं जब रिफ्रेश करूंगा तो सभी के पास लैग आएगा, ध्यान रखना। मैं मेरी तरफ से जब भी इसको करूंगा तो सभी के पास आएगा। ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं, ध्यान से सुनो आप, कुछ बच्चे समझना नहीं चाह रहे हैं। देखो मैं ये कह रहा हूं, ये 2 पॉइंट अपने पास, पहला और दूसरा,
फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना। अपने पास पहली बात तो मैं ये बता रहा हूं, जैसे ये कहेगा ये 4 है, ये 6 है, ये 7 है, तो ये बताओ कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसको लिखेंगे 4, ये 6 है, ये 7 अपॉन एक्स है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब एक्स का मान निकालोगे तो ये 42/4 का मतलब 21/2 का मतलब ये आ जाएगा 10.5। ये आपको काम में लेना है। इनमें से कोई भी अगर देकर आपको चौथा अगर पूछे तो कभी कभार ये कहेगा ये अपने पास 5 है, ये अपने पास 9 है, ये अगर अपने पास 4 है यहां पर, और ये अपने पास अगर मान लीजिए 5 है, देन आप बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये फिर ये फॉर्मूला आता है, कहां से आया वो आपको अभी दिमाग नहीं लगाना, वो मैं समझाऊंगा कहां से आया। अभी सिर्फ याद कर लो जब भी टाइम आएगा, क्योंकि सिमिलरिटी से आता है। ट्रायंगल में सिमिलरिटी पढ़ाते टाइम बता दूंगा, अभी याद कर लो। 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई करता है, इस 5 का इस 5 से इंटू करोगे तो अपने पास 25 होगा, और इस 4 का इस 9 से इंटू करोगे तो 36 होगा। और अपोन में इन दोनों को जोड़ते हैं, 4 को और 5 को। ये प्रोसेस आपको रटनी है, रटनी है, रटनी है, अभी समझना नहीं है, अभी इस चीज को याद करना है। बोलो ठीक है क्या? हाँ ना बोलिए, क्या अब तो समझ पाए हो क्या आप लोग? तो मैं वापस आता हूं, हम लोग अब याद करना है इसमें, तो इसमें भी नो लिख रहे हो यार आप, एक बच्चा। रोपल, इसको याद करना है, मैं कह रहा हूं इस चीज को याद करना है, इसमें भी आप कह रहे हो नहीं करूंगी। तो नहीं करोगे तो फिर वहां से भी ऐसे ही रिजल्ट आएगा कि सिलेक्शन नहीं कर होने देंगे। ठीक है ना, मैं कह रहा हूं इस चीज को याद करना है कि इसका इंटू यहां जब भी आएगा कि कहां से आया, तब मैं समझा दूंगा। अभी याद करना है, याद करना है। हम लोग लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारा ब्रेक हमेशा होगा 5 मिनट का। ये चीज आप ध्यान रखना, जिसमें आपके सामने आएंगे कुछ ऐड, कमर्शियल ब्रेक चलेगा। एडवर्टीजमेंट टाइम होता है, कमर्शियल टाइम होता है, ये रेवेन्यू टाइम होता है, जिससे रेवेन्यू जनरेट होगा। आके मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवाने वाला हूं, तब तक आप लोग इसको याद कर लो, इन चीजों को देख लो। वापिस आकर मैं इसके क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा। अपनी आंखों को आराम देना।
वापिस आओ भाई। ऐड नहीं है? ऐसे तो कैसे हो सकता है? आओ, अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। सोची में नहीं है? चाइनीज मोबाइल मतलब आए थे ना, देखो कुछ लोग कह रहे हैं आए थे। पार्ले जी का आया था ना। तो क्या हम लोग शुरुआत करें? एक चीज और ध्यान रखना, इसका भी कारण आपको कल पता लगेगा। कारण क्या होता है ये कल की क्लास में पता लगेगा। एक चीज ध्यान रखना, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सर क्यों होता है वो कल पता लगेगा। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ऐसा क्यों होता है ये बात समझ में आएगी कल। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड बराबर कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, क्यों? कल समझ में आएगा। दूसरा, आप लोग ये भी ध्यान रखना, ये अगर मैं आगे की तरफ बढ़ा दूं तो ये वाला जो चीज याद रखो, ये क्यों होता है कल समझ में आएगा। इन चीजों का क्यों का जवाब हम लोग कल से शुरुआत करेंगे। आज हमारी बेसिक सी, नॉर्मल सी, छोटी सी क्लास, ताकि आप लोग मेरी लैंग्वेज समझने की शुरुआत कर सको और मैं आपकी लैंग्वेज समझने की शुरुआत कर सकूं। यहाँ पर अगर कोई भी ट्रायंगल अगर अपने पास है, ये एंगल अगर 10 डिग्री है, ये एंगल अगर 40 डिग्री है, तो ये बाहर वाला जो एंगल होगा ये वाला, ये कितने डिग्री होगा? 50 डिग्री। ये याद रखना आप। ठीक है। आइए तो अब मुझे बताओ इस इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होगा। देखना, यहाँ पर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। ये साइन अगर दिया हुआ है मतलब लाइन पैरेलल है। साइन अगर कभी भी दे तो लाइन पैरेलल है। इस चीज को पीछे की तरफ हटाओ। अगर पीछे की तरफ हटा दें तो भी दोनों लाइन पैरेलल होंगी। मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये एंगल अगर 45 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा? 45 डिग्री। और ट्रायंगल आपको अगर दिखाई दे रहा है तो मुझे बताओ 45 प्लस एक्स, अभी भी बता के आया हूं एक सेकंड पहले, इन दोनों का सम क्या 105 के बराबर होगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो 45 प्लस एक्स बराबर अगर ये है तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। क्या प्रत्येक बच्चा अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाया है क्या? मुझे बताते जाओ। अब मैं कुछ प्रैक्टिस आप लोगों को करवा रहा हूं, मैं फिर समझा देता हूं, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये चीजें अब याद रखनी पड़ेंगी आपको। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण बराबर होते हैं। दो लाइन अगर पैरेलल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण, ये 45 है, 45 है, तो ये भी 45 होगा। तो यहाँ पर ये अपने पास 45 है तो ये भी कितना होगा? 45। ये दोनों बराबर होते हैं क्योंकि लाइन पैरेलल है। ये 45 है, ये x है। अभी एक सेकंड पहले ही बता कर आया हूं कि इन दोनों का जो सम होता है वो इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर ये इन दोनों का सम 45 प्लस एक्स किसके बराबर होगा? 105 के बराबर। एक्स की वैल्यू आ गई। चलो अगला क्वेश्चन करो आप। ना ना, पूरा नहीं लिखना, क्वेश्चंस तो अब सोल्व करना है भाई। क्वेश्चंस आपको सोल्व करना है, थ्योरी आपको लिख लेनी है। क्वेश्चंस तो आपको सोल्व करते चलना है फटाफट मुझसे पहले। अगर आप रियल में सीखना चाहते हो तो मुझसे पहले करने की कोशिश क्या करो। हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे अगर बढ़ा दूं मैं, तो मुझे बताओ ये एंगल अगर 100 है, मुझे सारे लोग मिलकर बताना, ये एंगल अगर 100 है और ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो दो ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है। तो ये जो इधर वाला एंगल होगा, ये मुझे बताइए 100 क्यों आया? पहली बात तो ये बताओ कि सब लोग समझ पाए हो क्या कि ये 100 क्यों आया। दो लाइन अगर पैरेलल हो और ट्रांसवर्सल लाइन अगर हो एक इनकी, ये ऐसे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये अगर 100 है तो ये भी 100 होना है। और मुझे बताओ, अब अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें तो ये जो अक्स होगा ये किस किस के बराबर होगा? ये 100 प्लस 20 के बराबर होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या?
अपने पास ये 100 है, ये इधर वाला एंगल, और ये 20 है, तो ये आगे की तरफ अगर बढ़ा दी तो किसी भी ट्रायंगल में बाहर वाला जो एंगल बनता है वो अंतः और अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। बोलो ठीक है क्या? यार ये चीज तो आपको अब समझ में आनी चाहिए, इतनी आसान चीजें तो आपको पता लगनी चाहिए मेरे भाई मेरे दोस्त। मैं ये 2-3 बार बता चुका हूं कि ये जो कोण होगा ये अंदर वाला और इसके सम के बराबर होता है, एक्स प्लस वाई के बराबर। तो यहां पर यही समझाकर मैं आ रहा हूं, ये 100, तो ये 100 कैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 2 बार मैं बता चुका हूं। और ये 100 और 20 अगर है तो बाहर वाला 120। बोलो समझ पाए हो क्या? ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो आपका थोड़ा थोड़ा दिमाग खोलने की मैं कोशिश करूंगा। थोड़ा सा मैं जल्दी चलूंगा भाई, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा चीजें पढ़ानी है। जिस बच्चे को कहीं कम समझ में आए तो 3 4 5 बार वापस देखना चीजों को। पहली बात मुझे ये बताइए, ये 85 है, एक एक चीज मैं पूछते चलूंगा। ये 85 है और ये 40 है, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल, ये वाला एंगल, इन दोनों को जोड़ोगे तो 125। तो ये वाला जो एंगल आया ये 55 डिग्री क्यों आ गया? ये बात समझ पाए हो क्या? सबसे पहली बात मुझे बताओ। एक एक चीज मैं पूछते चलूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे लास्ट में एन लिख रहे हैं, उनकी मैं देखूं कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वैसे वैसे मैं उनसे पूछता चलूंगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, और अपने पास दो दिए हुए हैं तो दोनों जोड़ के 180 में से घटा लो। अब मुझे बताओ, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, ध्यान से सुनना। ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो अपने पास ये एंगल अगर 55 डिग्री है तो सभी लोग बताओ क्या अपने पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं? क्या ये भी 55 डिग्री होना है क्या? हाँ ना बताइए आप लोग। 55 डिग्री कैसे आया, क्या समझ पाए हो क्या? दो लाइन अगर पैरेलल हैं, ऐसे ये बी ए है, बाकी डायग्राम को मत देखो, और ये अपने पास ई एफ है। ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। ये 55 अगर है तो ये भी अपने पास 55 होगा, पहली बात। दूसरा मुझे बताओ, सारे लोग मिलकर बताना, ये दोनों लाइन पैरेलल है, देखना। ये दोनों लाइन, ये वाली और ये वाली दोनों लाइन पैरेलल अगर हैं तो ये अगर यहां पर 85 होना है तो क्या ये वाला जो एंगल होगा वो क्या 85 होगा क्या? और ये अगर 85 है, ये अगर 85 है तो बाहर वाला बताओ 95 होगा क्या? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो अक्स का मान तो आ गया 95, जो कि अपने पास एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। एक ट्रायंगल का एक एंगल 85 है, एक 55 है, तो त्रिभुज का 85 और 55 140 हो गया। तो क्या ट्रायंगल का तीसरा एंगल निकाल सकते हो क्या? आंसर कितने डिग्री आ गया? 40 डिग्री। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है जो थोड़ा सा आपका दिमाग खोलेंगे। 95 कैसे? देखो, एक स्ट्रेट लाइन पर बना जो एंगल होता है ना वो होता है 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है, तो इधर वाला अगर अपने पास 85 है तो 180 में से हम लोग घटा देंगे। बोलो ठीक है क्या? मैं फिर समझा देता हूं, देखना। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, ये अगर 40 है, ये 85 है, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल 55, जोड़ के 180 में से घटा दो। और ये 55 अगर है, लाइन दोनों ये वाली और ये वाली दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये भी 55 होगा। ये अगर 85 अपने पास है, ये वाला अगर 85 है, और लाइन दोनों अगर पैरेलल हैं, ये वाली और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो ये भी अपने पास 85 होगा। क्या ट्रायंगल का तीसरा एंगल निकाल सकते हो क्या? पहली बात तो ये बताओ, ट्रायंगल का तीसरा जो एंगल होगा वो मुझे बताइए। क्या अपने पास 180 में से इन दोनों को जोड़ोगे? अगर इनको जोड़ोगे तो 140, 180 में से 140 घटाओगे तो 40 डिग्री। और ये वाला एक्स जो होगा वो दो तरीके से निकाल सकते हो, तो या तो 40 और 55, ट्रायंगल का बाह्य कोण है, 40 और 55 को जोड़ दो। या दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है कि टोटल एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल होता है 180, तो 180 में इधर वाला अगर 85 है और इधर वाला एक्स है बराबर 180, तो एक्स का मान आ गया 85, माइनस करोगे तो 95। बोलो ठीक है क्या? समझ गए? तो आगे चलते हैं, अगला करो चलो। ये क्वेश्चंस धीरे धीरे आपका मतलब इनमें दिमाग चलना सिखाएंगे। ज्योमेट्री में एक बार घुसोगे, धीरे धीरे मैं आपके बढ़ता रहूंगा, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हम लोग बढ़ाते रहेंगे। सीखा, ये तो अच्छी बात है ना कि समझाने से तो समझ में आ रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे बनने शुरू होंगे। एक बच्चा
कुछ बच्चे एकदम ही मतलब कुछ भी नहीं समझना चाहते कि मैं क्या बोल कर आता हूँ, वो लास्ट तक वो सारी की सारी चीजें, जब भी अपने पास ऐसा हो तो ये चीजें यहाँ पर तो अपने पास नहीं दी हुई है, तो ये देना चाहिए इसको इस प्रकार से एक बात। उसके बाद जब भी ऐसा हो तो इसका मतलब वो लाइन पैरेलल का साइन होता है, ये चीज ध्यान रखना। इन डायग्राम में कहीं कहीं नहीं दिया हुआ तो मैं बता दूंगा, इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं, और ये तीनों तो पैरेलल है ही है। चलो करो। बताना ये वाला है, मुझे बताओ, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं ये वाली, और ये ट्रांसवर्सल लाइन अगर है तो ये एंगल 40 डिग्री क्यों आया? ये बात सारे लोग समझ पाए हो क्या? मुझे सबसे पहले बताओ, ये नीचे वाला एंगल 40 डिग्री क्यों आया? क्या ये बात सब लोग समझ पाए हो क्या? ऐसी बात मुझे बताइए। जब भी जेड बन रहा हो अपने पास ऑल्टरनेट एंगल बनेंगे, एकांतर कोण बनेंगे। जब भी पैरेलल लाइन से अगर जेड चाहे सीधा हो चाहे उल्टा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैरेलल लाइन से अगर जेड बन रहा है तो अपने पास ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, ये 40 तो ये 40। अब धीरे धीरे आपको चीजें उम्मीद है कि समझ में आनी शुरू हो गई होंगी। इसको हम लोग पीछे की तरफ अगर बढ़ाएं, अगर मैं यहां पर बढ़ा दूं, तो मुझे एक बात बताओ सब लोग मिलकर, ये एंगल अगर 95 है और ये दोनों लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये 85 है, तो क्या ये यहां पर बना एंगल क्या 95 होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण, संगत कोण के कारण? दो लाइन अगर पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण बराबर होते हैं। बीच में से कितनी लाइन, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमने ये बना लिया। और इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये नाइन इंटीरियर एंगल जो होते हैं, पास पास वाले जो कोण होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है, तो ये 95 है और ये दोनों पैरेलल भी हैं, तो क्या ये वाला एंगल 85 बचा? बोलो ठीक है क्या? यदि दो लाइन पैरेलल हैं तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या ये चीज मैं बता कर आया हूं? थोड़ा बहुत याद हुआ क्या? कल की क्लास तक दो तीन बार पढ़कर याद कर लेना। हमें तो ये पूरा एंगल पूछा है, तो 85 प्लस अपने पास 40, यानी एंगल कितने डिग्री आ गया है? 125 डिग्री। सभी लोग बोलो ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन फिर करो। यहां पर हमें प्रूव करना है कि लाइन पैरेलल होंगी। 85 कैसा है मैं बताता हूँ। 85 ऐसा है कि दो लाइन अगर पैरेलल हो, मैं फिर बताता हूँ, ये 40 तो मैं सभी से पूछ चुका था। 85 कैसे आया? यदि दो लाइन पैरेलल हो तो अंतः कोणों का योग 180 होता है। दो कोणों का योग 180 है, उसमें से एक 95 है। दो कोणों का योग 180 है, उसमें एक 85 है। पूरा दिमाग लगा दो, जितना आपके पास है पूरा लगा दो कि दो कोणों का योग 180 डिग्री, और उसमें से एक है अपने पास 95। जितना है परिवार के सभी सदस्यों को, फैमिली मेंबर को साथ बिठा के लगाओ दिमाग किसका चलता है। और वो देखो, एक बच्चा देखो पोल के पीछे पड़ा है, वो पता नहीं कहां से देख के है पोल। ध्यान रखना, मैं तो यहां पर बैठ जाऊंगा आसानी से। ये लो लगा दिया पोल, ये लो, और अपने पास आराम से चलो करो। करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसे काम नहीं। सारे बच्चे आंसर देने चाहिए, ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए ओहो कुछ ने तो गलत भी दे दिया। इसका मतलब कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे। एक 2% बच्चों ने गलत आंसर भी दे दिया है, आंसर लगाने के बाद भी। देखो करो चलो, होना चाहिए आपसे। क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा है मुझे, थोड़ा सा टफ लग रहा है। 15 सेकंड और ले लो, लेकिन सभी को करना चाहिए। चलो 15 सेकंड, 25 सेकंड ले लीजिए, करो। ठीक है ना? तो इन चीजों से क्या होगा भाई, मेरी सैलरी पूरी आएगी और उससे मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ठीक है ना? आपका थोड़ा सा कोई भी मतलब वो मेरी तरफ से टाइम पास ही हो जाएगा। जब तक मैं पढ़ाने वाला हूं, या तो मैं छोड़ ही दूंगा फिर पढ़ाना, जब मेरा मन नहीं करेगा ना कि यार आज मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं अब थक गया हूं पढ़ाते पढ़ाते, अब मैं कोई मतलब कुछ अलग ही काम करूंगा, उस टाइम मैं छोड़ ही दूंगा। मैं यहाँ पर सैलरी के लिए टाइम पास नहीं करने आता। मैं ये चीज आप लोगों को बता देता हूँ, मैं रियल में आप लोगों को पढ़ाने आता हूँ। क्योंकि भगवान की दया से वैसे ही मेरे पास स्टूडेंट की कमी नहीं रहती है।
और ना अपने इतने बड़े खर्चे हैं कि कोई बहुत बड़ा ही खर्चा हो, कोई ये ले रखा हो, लोन ले रखे हो, अलग बिजनेस चलता हो, अपना कोई काम नहीं करते और अपना खर्चा हम निकाल सकते हैं। पैसे इतने हैं कि खर्चा अपना आराम से निकाल लें, इसलिए आप लोग टेंशन मत लो, आपको एकदम अच्छे से पढ़ाऊंगा। नहीं तो पोल कर लो, हर क्वेश्चन में दे दो 45 सेकेंड, है ना। चलो करो। अब ये प्रूव करना है कि पैरेलल होती हैं चीजें, मतलब एग्जाम में कभी नहीं आ सकता कि प्रूव करो, एग्जाम में कभी नहीं आता कि प्रूव करो, लेकिन ध्यान रखना हम लोग कैसे करेंगे। ये एंगल अगर 40 डिग्री है, देखो ए बी ई एफ पैरेलल है सी डी के, ई एफ पैरेलल है किसके, सी डी के। तो ये अगर 165 डिग्री है, तो ये मुझे बताओ क्या 15 डिग्री बचा क्या, और ये पूरा कोण कितने डिग्री हो गया, 40 डिग्री। ये 40 है, ये 40 है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, बोलो ठीक है क्या। अगर दोनों तरफ से ठीक है, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो लाइन पैरेलल होती है, तो ये पहले 40 और 40 आ गया, तो अपने पास ये दोनों पैरेलल हो गए। अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता लग रहा कि ये 15 कैसे है, उन लोगों को मैं बता रहा हूँ, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहां पर एक्स मानो पहले, 165 दो एंगल जिसमें से एक 165 है और दूसरा अपने पास एक्स है। अब वो पूरा दिमाग लगा दो कि ये 15 कैसे आया होगा, कैसे, देखो एक बच्चे ने पूछा ना 15 कैसे। अब वो पूरा दिमाग लगा दो भाई, जितना भी आपके पास है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, या अपने पास लेडर थ्योरम, या ये पूरे फंक्शन, अपने पास एस आई का फॉर्मूला पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, जितना भी दिमाग है, कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, कोई दोस्त डीआरडीओ में वगैरह में काम कर रहा है उससे पूछ के पूरा दिमाग लगा दो, बोलो ठीक है क्या। मैं फिर बताता हूं, दो एंगल ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री, एक 165 है और एक एक्स है, दोनों को जोड़ने पर अगर 180 आया तो एक्स का मान क्या होगा, लगा दो पूरा दिमाग, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। अगला क्वेश्चन करो। ये जो साइन होता है 90 डिग्री का साइन होता है, ये जो साइन होता है ये कितने डिग्री का साइन होता है, 90 डिग्री का साइन होता है। चलो करो। साइंटिफिक कैलकुलेटर सही बता रहा है मतलब, है ना। देखो 2/3x है वो, ये 2/3x लिखा हुआ है। मुझे एक बात बताओ, जिस बच्चे से नहीं हो रहे मैं फिर समझाता हूं, देखना। मुझे ये बताओ, एक कोण 90 डिग्री है, एक 30 डिग्री है, तो ये 90 और 30 120 हो गया। ट्राइंगल का तीसरा एंगल 160 डिग्री, ये y का मान 60 कैसे आया, कि प्रत्येक बच्चा समझ पा रहा है क्या, जो लिख रहा है कि नहीं हो रहा सर वो मुझे बताओ कि ये 60 कैसे आया, क्या समझ पाए हो क्या। ट्राइंगल एक एक चीज मैं पूछते चलता हूं, उसके बाद ही आगे बढ़ रहा हूं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, शुरुआत में तो ये चीजें याद नहीं रहती, लेकिन अब आपको धीरे धीरे याद होनी शुरू होनी चाहिए। दूसरा इसमें काम आएगा, एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल कितने डिग्री होता है, एक स्ट्रेट लाइन पर कितने भी एंगल बना लो, 10 15 20 25 30 50 100, इन सभी का सम 180 होता है। तो मुझे बताओ इन सभी का सम अगर 180 डिग्री होता है, 30 ये रहा, 80 ये रहा, तो ये यहां पर जो एंगल आएगा वो क्या 70 आएगा क्या। और ये अगर 70 है, दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, तो अंतः कोणों का योग अभी भी मैंने बताया था साइन कोस टेन वाला नियम, पूरा दिमाग लगा दो। एक जेड है एक 70 है, दोनों का सम, दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री है। अब पूरा दिमाग लगाओ, तो जेड की जो वैल्यू आएगी वो मुझे बताइए क्या 110 डिग्री आ जाएगी क्या। लेकिन इसने कहा कि यार ये बच्चे डायरेक्ट ऐसे तो कर लेंगे, तो इसने थोड़ा सा दिमाग लगा दिया कि अक्स का मान थोड़ा इसने ऐसे कर दिया कि 2/3x बराबर 70 है, तो अक्स का मान नया खेला खेला है इसने। तो बताओ 105 होगा क्या। तो अक्स की वैल्यू 105, वाई का मान 60 और जेड का मान 110 डिग्री, बताओ कहां प्रॉब्लम है।
खेला हो ना? क्या अब तो थोड़ा थोड़ा तो समझ में आना शुरू हुआ है क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 100% समझ में आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आना शुरू हुआ है क्या? 34 क्वेश्चंस करवाऊंगा, कहीं ना कहीं तो दिमाग खुद का चलना शुरू ही होगा, आपका दिमाग कहेगा अब तो मैं चल ही लेता हूँ। आप तो बस रेगुलर रहना, आपका काम छोड़ के मत भागा करो। कुछ बच्चे ऑफलाइन में तो मैं नहीं जाने देता, बैठ जा, बोलता है सर काम है। क्या काम है? सर पर्सनल काम है। क्या काम है? ला अपने पेरेंट्स से बात करवा। तो वो बच्चा कहता है कि ठीक है सर मैं पढ़ता हूँ, है ना? इतनी बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आप लोग, अरे ये क्या मतलब हुआ मोबाइल पटका, ये कोई मतलब हुआ क्या? समझ में ही नहीं आ रहा, भाग जाते हो आप लोग। आना वापस पड़ेगा, ध्यान रखना, आना वापस पड़ेगा ही पड़ेगा। आप लोग कहीं ना कहीं तो पढ़ना ही पड़ेगा ना आपको। चलो अगला करो। बस रेगुलर रहो, लास्ट तक कहीं ना कहीं तो समझा ही दूंगा। 105 कैसे आया? 2/3x बराबर, अगर अपने पास 70 है, अब लगा दो। कोई बच्चा जो थर्ड या फोर्थ क्लास में, उसको पास बिठाकर पूरा दिमाग, 70 इंटू करेंगे 3 से, डिवाइड करेंगे 2 से, 2 का मान कितना आ गया 35, और 35 गुना 3 कितना हुआ 105। ये 95 है, तो मुझे बताइए ये 95 है तो ये 95 क्यों आया, क्या समझ पाए हो क्या? क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। बोलो ठीक है क्या? और ये तो 95 कोरस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आया ना सभी को क्यों हुआ? और वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, वो 95 है तो ये भी कितना हुआ 95। ये 95 है तो बताओ ये कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 85। 85 क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है। 3-4 बार थ्योरी याद नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं धीरे धीरे जो बता कर आया हूं चीजें, वो तो याद होनी चाहिए आपको कि यार ये 95 है तो 180 में से घटा दूंगा। बार बार अलग अलग क्वेश्चन में एक ही एक चीज काम में ले रहा हूं। मुझे बताओ त्रिभुज का तीसरा कोण तो निकाल सकते हो क्या? एक 95 है, एक 35 खुद ने दिया हुआ है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो मुझे बताइए, क्या अपने पास यहां से ऐड करोगे 130, 120, 130 का मतलब क्या 50 डिग्री आ जाएगा क्या? पूरा दिमाग लगा दो। तो अपने पास x का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया, और z का भी मान आ गया। बोलो 95, 85 और 50, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? कैसी लगी आज आपको क्लास, ये आप लोग बाद में कमेंट में जरूर लिखना, फीडबैक जरूर दिया करो हमेशा, और हमेशा लास्ट में जो है फीडबैक आप लोग जरूर लिखा करो, कमेंट में नहीं फीडबैक में। तो चीजें देखते हैं, कल की क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। थोड़ा सा मैं स्टैंडर्ड कल की क्लास में बढ़ाऊंगा, ये चीज ध्यान रखना, सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे पता लगता रहेगा कि बच्चे का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, वैसे वैसे मैं आपकी क्लास का भी स्टैंडर्ड बढ़ाता रहूंगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना। गुड नाइट, शुभ रात्रि।